हम दुआ करें। 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 이 시간에도 그리스도가 발견되고 체험되고 뿌리내려서 이 땅에 사는 동안 모든 문제 해결하며 살게 해주세요. ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और आज भी तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में दाखिल हो, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक तुझ में मजबूत होकर तेरा तजर्बा हासिल कर सके। आज भी तेरी बरकत हम पर जारी रहे। 우리 인간의 길이요 진리요 생명이신 그리스도, कि तू यीशु, तू ही जिंदगी, तू ही राह और तू ही हमारी सच्चाई है। 인간의 원죄를 해결하러 오신 그리스도, कि तू हमारे मरूसी गुनाह को खत्म करने वाला मसीहा, 인간을 괴롭히고 멸망하게 하는 마귀 사탄을 멸하러 오신 참 왕 되신 그리스도가 발견되게 하여 주시옵소서. और खुदा ताकि तुझे जान सके कि तू इस दुनिया में आया जिसने शैतान और उसकी लानतों को खत्म करने किया और तू हमारा सच्चा बादशाह बना। 모든 문제를 해결하신 그리스도께 영광을 돌리며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. तमाम जलाल है बाप तेरे बेटे को, जो हमारा मसीहा बनकर इस दुनिया में उसको देते हैं। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 저와 여러분들은 문제가 있습니다. कि मेरे और आपकी जिंदगी में कुछ मसाइल हैं। 여러분과 제가 문제가 많이 있는데 이 문제를 어떻게 해결하십니까? कि जो हमारी जिंदगी के मसाइल हैं हम उसको किस तरह हल कर सकते हैं। 네, 오늘 제가 문제를 해결하는 방법을 알려드리겠습니다. और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमने इस जिंदगी के मसाइल को हल करना है। 네, 첫 번째, 인간은 하나님과 함께 해야 됩니다. ये सबसे पहला जो बात है वो है खुदा को हमारे साथ रहना चाहिए। 네, 인간은 하나님의 형상대로 창조되었습니다. कि इसलिए कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया था। 하나님의 형상대로 창조된 인간은 하나님과 함께 해야 됩니다. कि जो जिस जिंदगी को खुदा ने बनाया था उसको चाहिए था कि वो इंसान खुदा के साथ रहता। 하나님과 함께 해야 되는데 그 하나님과 함께 하는 것이 바로 복음입니다. और हमें इकट्ठा रहना चाहिए था और उस इकट्ठ को हम गॉस्पल यानी खुशखबरी कहते हैं। 그래서 오늘부터 복음을 발견하고 체험하고 뿌리내리면 모든 문제는 해결됩니다. अगर आज हम इस गॉस्पल को, खुशखबरी को, गॉस्पल को जाने, इसका तजर्बा हासिल करें, तभी हम इन तमाम हमारी जड़ जो है इसके हमारी जिंदगी में मजबूत होगी, तभी हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। 그러면 복음이 뭔가요? तो फिर गॉस्पल क्या है? व्हाट इज खुशखबरी? 천지를 하나님이 창조했습니다. कि इस दुनिया को किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। 천지 창조하신 분은 하나님이시고 말씀이십니다. और जिसने खुदा ने बनाया है वो खुद जो है वो कलाम है। 말씀의 천지를 창조하셨고 말씀이 이 땅에 오신 분이 바로 복음입니다. और वो गॉस्पल क्या है? जिस कलाम ने इस दुनिया को बनाया और वो कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा, ये इस दुनिया में आया। 그래서 말씀으로 오신 예수 그리스도 복음을 발견해야 모든 문제 해결됩니다. तो इसलिए हमें इन मसाइल से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। 그래서 이 복음은 예수 그리스도시고 말씀이 육신으로 오셨습니다. और ये गॉस्पल जो है वो क्राइस्ट है, वो मसीह है, और वही मसीह जो है वो इस दुनिया में इंसान बनकर आया। 그래서 인간은 인간이시고 하나님이시고 신이
이 땅에 오신 분이 예수 그리스도이셔요. तो हम देखते हैं कि जो इस दुनिया में आया वो रूह था और रूह का खुदा था और वो इस दुनिया में इंसान बनकर जिस्मानी शक्ल लेकर इस दुनिया में आया। 그래서 성경 66권에서 예수 그리스도를 발견해야 합니다. तो इन 66 किताबें हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें नजर आता है कि जो आने वाला था वो मसीह यीशु था। 예, 그래서 이 십자가 그리스도가 복음이고 예수 그리스도이십니다. और वही जो जिसने सलीब पर अपनी जान दी वो हमारा मसीह है, वही यीशु मसीह है। 하나님이 인간을 창조했습니다. और खुदा ने इंसान को बनाया 하나님의 형상대로 남자 여자를 창조했습니다. और खुदा ने इंसान को नर और नारी, औरत और मर्द बनाया। 창세기 1장 27절 28절에 하나님의 형상대로 남자 여자를 창조했습니다. हम देखते हैं कि पैदाइश पहला बाब उसकी 27वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह या सूरत पर बनाया। 이 남자 여자가 하나님의 형상, 하나님의 영이 함께 합니다. और जो खुदा का रूह है वो हमारे अंदर या इंसान के अंदर रहता है। 하나님의 형상, 하나님의 영이 함께한 인간은 그리스도 복음을 함께 해야 됩니다. तो हमें जिस खुदा ने हमें बनाया है उस गॉस्पल को हमें उसके साथ रहना है। 그래서 인간이 복음을 그리스도를 발견하지 않으면 이 땅에 사는 동안 짐승보다 못하게 살아갑니다. अगर हम अपनी जिंदगी में मसीह को दाखिल नहीं करते या मसीह को नहीं जानते तो हमारी जिंदगी भी जानवरों जैसी जिंदगी है। 그래서 하나님의 형상을 그리스도를 발견, 체험, 뿌리를 내려야 되는 게 인간입니다. और अगर हम इंसान हैं तो हमें मसीह को जानना है और उसका अपनी जिंदगी में तजर्बा करना है और उसकी जड़ जो है वो हमारे दिलों में गहरी होनी चाहिए। 인간은 창세기 2장 7절에 하나님의 형상대로 흙으로 창조했고 그 코에 생기를 넣어서 사람이 생명이 됐습니다. अगर हम दूसरा बाब 7वां देखें तो लिखा हुआ है और खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपना दम फूंका और इंसान जीती जान बना। 하나님의 형상 복음이 각인뿌리 체질 안 되니까 지구의 많은 사람들이 하나님 형상 복음이 없고 종교, 율법주의, 신비주의, 자기 여심 착각 이런 것으로 각인돼 있으니까 문제를 해결하지 못합니다. इसलिए कि कलाम की हमारी रवशों में दाखिल नहीं होती, हमारे जड़ नहीं हम उसमें पकड़ते और ना हमारी अदात उसके मुताबिक होती है। इसलिए इस दुनिया के जो मसाइल हैं वो लगातार जो है वो बढ़ते जाते हैं और इसके लिए लोग मजहब का जो है वो सहारा लेते हैं और या फिर बुत परस्ती में, मंदिरों में इधर उधर जो है वो ख्वार होते हैं सिर्फ के लिए अपने मसाइल को हल करने के लिए। 오랜 동안 복음이 각인뿌리 체질되니까 내 안에 다른 것이 있다는 것을 발견했습니다. तो जब हम लगातार लंबे अरसे से हमारी रवशों में कलाम दाखिल होगा, हमारी जड़ में दाखिल होगा और हमारे अदात में शामिल होगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ एक मसीहा है जो हमारी जिंदगी में एक मकाम रखता है। 물고기는 물에서만 있어야 됩니다. कि मछली जो है वो उसको पानी में रहना ही है तब भी वो जिंदा रहेगी। 나무는 흙에서만 있어야 됩니다. और दरख्त को मट्टी में या जमीन में रहना है। 사람은 복음과 함께 하나님의 형상으로만 있어야 합니다. तो खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है, इसलिए से भी इंसान को भी खुदा के साथ रहेगा तो ये खुश रहेगा। 그런데 사람만 복음이 없고 하나님의 형상이 없습니다. कि जब खुदा के हमारे अंदर खुदा ही नहीं है तो फिर हमारी शनाख्त भी नहीं है
और हमारा कुछ भी नहीं है। 그래서 하나님의 형상을 회복한 인간이 없는 거고 문제를 이길 수가 없는 거예요. कि जब हमारे अंदर खुदा की सूरत ही बाकी नहीं बची तो फिर हम मसाइल पर किस तरह काबू पा सकते हैं? 교회의 문제, 가정의 문제, 개인의 문제, 나라의 문제 속에 빠져 있어요. तो हमारे खानदानी मसाइल, हमारे मुल्क के मसाइल, हमारी इस दुनिया के मसाइल और मेरे जाती मसाइल, ये मसाइल हमारी जिंदगी से बाहर नहीं जाते, हम इन मसाइल में गिरे रहते हैं। 그래서 우리 인간은 하나님의 형상, 그리스도, 복음으로 만들어졌고 지은 바 되었어요. तो हमारी जो जिंदगी है वो मसीह में बनाई गई है और इसीलिए हमारी जो जिंदगी है वो मसीह के साथ पवित्र है, हमें मसीह के साथ ही जीना है। 그리스도 안에서 선한 일을 위해서 지음 받았어요. तो हमने मसीह के अंदर ही ये जीवन जो है वो पाया है। 그래서 이렇게 하나님의 형상으로 행복하게 복의 근원으로 지음 받았어요. तो हम जो पहले दूर थे, हमने मसीह के अंदर रहते हुए नई जिंदगी या नया जीवन पाया है। 그래서 하나님의 형상이 있는 원래 인간은 정복자고 복의 근원이고 행복자인 것입니다. तो इससे हम देखते हैं कि पहले जो खुदा में हमारी जिंदगी थी वो बड़ी खुशहाल, खुशी वाली जिंदगी, पूरी इत्मीनान तसल्ली वाली जिंदगी थी। 원래 인간은 하나님의 형상 그리스도와 복음과 함께 모든 것을 정복하고 다스렸습니다. तो जब खुदा हमारे साथ था उस वक्त जिंदगी थी तो खुदा ने क्या था, हम फलो बढ़ो और इस दुनिया को ममूर और महकूम करो, और ये दुनिया को ममूर और महकूम कर रहे थे। 그리고 복의 근원으로 아주 행복하게 창조되었습니다. और खुदा ने इस दुनिया के कानून के मुताबिक जो हमें बनाया था, खुशहाल जिंदगी इंसान बसर कर रहा था। 예. 그런데 이 창세기 2장 17절에 선악과를 먹고 문제가 생겼습니다. तो हम देखते हैं कि पैदाइश दूसरा बाब 17 में है कि वो नेक और बात के दरख्त का जो खुदा ने कहा था फल नहीं खाना, वो खाया और इंसान खुदा से दूर हुआ। 가장 큰 문제 중에 문제는 하나님 떠난 문제입니다. सबसे बड़ा जो मसला है वो है खुदा से दूरी। 가장 큰 문제 중에 문제는 하나님 떠나서 원죄 아래 있는 게 문제입니다. तो सबसे जो बड़ा मसला, बुनियादी मसला है जो खुदा से हमें दूर करता है, वो है हमारा मरूसी गुनाह। 가장 큰 문제 중에 문제는 사단에게 종로로 타는 것이 문제입니다. और मुझे क्या मसाइल क्या है जो हम खुदा के साथ नहीं रह सकते और खुदा से दूर रहते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। 하나님이 먹지 말라는 선악과를 먹고 가장 큰 근본 문제 아래 인간이 있는 게 문제입니다. और जब खुदा से हम दूर हैं तो मसाइल में गिरे हुए हैं, इन मसाइल में रहना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। 그래서 하나님 떠나 있고 원죄 아래 있고 사단에게 잡혀 있습니다. तो हम खुदा से दूर, गुनाह के अंदर और शैतान के हाथों में, तीन चीजें हैं। 그래서 두 가지 딱 나뉘어져 있습니다. 인간이. तो दो जो है जिंदगी है दो हिस्सों में बट गई, तकसीम हो गई। 이쪽에는 이제 마귀 자녀가 돼 버렸어요. तो इंसान की थे हम दो थे, हम दूसरे हिस्से में चले गए, यानी कि अबलीस के बेटे बेटियां, अबलीस के फरजंद बन गए। 마귀 자녀가 됐는데 마귀 자녀는 우상을 숭배합니다. तो जो शैतान के फरजंद होते हैं वो क्या करते हैं, वो बुत परस्ती करते हैं, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं। 그리고 마음이 정신이 아파요. तो उनके दिल में दर्द रहता है, वो हमेशा दुख तकलीफ में रहते हैं 그리고 육신이 아파요. और वो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं। 그리고 한 번 인간은 죽습니다. और इस तरह एक दफा इंसान को जो मरना पड़ता है 심판이 기다립니다. और मरने के बाद जो है अदालत इंतजार करती है। 죽기 전에 인간은 이 영적인 사실을 알게 됩니다.
और मरने से पहले हमें इस रूहानी का और दुनियावी चीजों का पता चल जाता है। 여기서 누가복음 16장 19절에서 31절 지옥으로 가게 됩니다. और लूका की इंजील 16वां बाब 19 से 31 तक के मरने के बाद इंसान जो है वो दोजख में जाता है। 죽기 직전에 영적으로 영안이 열려서 지옥으로 가고 후손들은 이제 귀신과 교제합니다. तो जो इंसान है वो मरकर दोजख में चला जाता है और बच्चों में वो मसाइल अपने देकर जाता है। 예, 그래서 여기서 인간들은 아무리 몸부림을 쳐도 문제 해결하려고 몸부림을 쳐도 결국에는 하늘과 고생이 끊이질 않습니다. कि जो इंसान मर्जी करे लेकिन फिर भी इन मुश्किलात से मसाइल से इंसान जो है वो निकल नहीं सकता। 여기서 종교 생활을 하고 선행을 하고 철학과 과학을 해도 길이 아닙니다. कि अगर आप वो कि मंदिर में जाते हैं, किसी निजूमी के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां भी इनका हल नहीं है। 천지를 창조하신 하나님이 성경대로 태어나실 것을 예언하시고 죽으시고 부활을 했습니다. इसलिए कि मसीह ने इस गुनाह की खातिर इन चीजों के लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 성경대로 태어나시고 성경대로 죽으시고 3일 만에 부활하신 그리스도가 오셨습니다. तो हम देखते हैं कि कौन मसीहा इस दुनिया में आया, जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पैदा हुआ, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मरा, बाइबल के मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। 인간의 가장 큰 문제를 하나님 떠난 거 언제 사단의 문제를 해결하러 이 땅에 그리스도가 오셨습니다. और मसीह जो है वो शैतान से जो हमारी दूरी हुई, खुदा से जो दूरी हुई थी, वो उसके लिए, गुनाह के लिए, शैतान के सर को कुचलने के लिए मसीह जो है वो इस दुनिया में आया। 그리스도께서는 창세기 3장 15절 여자의 후손으로 처녀 몸에서 성령으로 오셨습니다. तो हम देखते हैं कि पैदाइश 3 बाब 15वीं आयत में कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा, जो सांप के सर को कुचेगा, औरत की नस्ल से पैदा हुआ और इस दुनिया में आया। 그래서 이사야 7장 14절에 처녀 몸에서 성령으로 오셔서 우리와 함께 하려고 오셨습니다. और ये अगर यशायाह नबी की किताब उसका 7वां बाब 14वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है कि कुमारी हमला होगी और उसके बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल, यानी कि वो हमारे साथ रहने के लिए इस दुनिया में आया। 그래서 절대로 해결되지 않는 하나님 떠난 거 언제 사단의 문제를 해결하려고 피해배 희생 제물로 오셨습니다. 출애굽기 3장 18절. तो हम देखते हैं कि खुदा से दूरी के गुनाह और शैतान के मसले को हल करने के लिए वो बर्रा बनकर इस दुनिया में आया और उसने अपना खून उसकी 18वीं है। 이 그리스도께서는 예수가 그리스도로 오셨는데 예수는 구원자, 그리스도는 기름 부음 받은 자의 뜻입니다. यीशु इस दुनिया में आया, यीशु का मतलब है निजात दहिंदा, निजात देने वाला, और मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। 그래서 구원자로 그리스도로 오신 것입니다. कि वो यीशु जो है निजात दहिंदा है, वो मसीह बनकर इस दुनिया में आया। 기름 부음을 받은 자 그리스도의 뜻인데 절대로 해결되지 않는 하나님 떠난 문제 해결, 언제 문제 해결, 사단의 문제를 해결하러 그리스도 일을 하러 오신 거예요. और जो यीशु है वो मसीह बनकर क्यों, और गुनाह का और शैतान पर काबू पाने के लिए वो यीशु जो है वो मसीह बनकर, हमारा मसीहा बनकर इस दुनिया में आया। 주는 그리스도, 살아계신 하나님의 아들로 오셨어요. और वो किस तरह, वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है जो इस दुनिया में आया। 그래서 하나님 떠난 문제를 해결하러 참 선지자로 요한복음 14장 6절 참 선지자로 오셨어요. सबसे पहले कि वो इस दुनिया में हमारे लिए नबी बनकर आया ताकि वो जो राह बंद हो चुकी थी उस राह को खोले। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 6ठी आयत।
원죄 아래 있는 우리 인간을 구원하려고 로마서 8장 2절 죄와 사망에서 성령의 법으로 해방하러 오셨습니다. और वो हमारा एक सच्चा कायन बनकर आया जिसने रोमियो 8वां बाब दूसरी आयत में हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया। 사탄에게 장악된 인간을 구원하려고 이 마귀 사탄의 일을 멸하러 요한일서 3장 8절 참 왕으로 오셨습니다. 요한일서 और 3장 8절. वो हम देखते हैं कि यूहन्ना पहला यूहन्ना का खत उसका 3रा बाब 18वीं है कि वो एक बादशाह बनकर आया ताकि इस दुनिया के बादशाह के सर को कुचले। 천지를 창조하신 하나님 아들 독생자 예수 그리스도는 이 절대로 해결되지 않는 세 가지 문제를 해결하러 그리스도 일을 하러 오신 거예요. और खुदा का बेटा और उसका इकलौता बेटा किस लिए है ताकि वो गुनाह जो कोई मसले हल नहीं कर सकता उन गुनाहों को उन मसलों को हल करने के लिए इस दुनिया में आया। 참 선지자, 참 제사장, 참 왕 되신 그리스도가 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활해서 이 세 가지 그리스도 일을 하러 오신 거예요. और उसने हमारा सच्चा नबी, हमारा सच्चा काहन, हमारा सच्चा बादशाह बनकर उसने सलीब पर अपनी जान देकर ये तीनों काम जो मसीह के थे वो उसने सारा अंजाम दिए। 그래서 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활을 해서 인간의 모든 문제를 해결하신 그리스도이십니다. और वो उसने तमाम हमारे गुनाहों को खत्म किया, मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने तमाम हमारे गुनाहों को खत्म करने वाला हमारा मसीहा बन गया। 이 그리스도께서는 육신으로 베드로전서 3장 18절 육신으로 죽으시고 영으로 살리셨습니다. और वो जिस्मानी तौर पर दुनियावी तौर पर जिस्मानी तौर पर मरा और रूह के जरिए वो जिंदा हुआ। 마가복음 10장 45절에 그리스도께서 죽으시고 3일 만에 부활하심으로 우리 인간을 완전히 대속해 버렸습니다. तो हम देखते हैं कि मरकस की इंजील 10 बाब 45वीं आयत के वो मरा और जी उठा और तमाम हमारे गुनाहों का कफारा दिया। 우리가 죄인 되었을 때 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로 우리에 대한 자기 사랑을 확증했습니다. 로마서 8장. उसकी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर हुई जब हम गुनाहगार ही थे तो वो हमारी खातर मरा। 이 그리스도를 듣고 마음의 문을 열어 입으로 시인하면 구원을 받게 됩니다. 로마서 10장 9절 10절에. और ये है रोमियो 10 बाब 9 से 10 तक कि दिल से कबूल करना, मुंह से इकरार करना, निजात हासिल करना है। 이 그리스도를 듣고 마음의 문을 열어 입으로 시인하면 구원을 받게 되고 구원에 이릅니다. तो जब हम मसीह को कबूल करते हैं, अपने मुंह खोलकर उसका इकरार करते हैं, तो हम मसीह को कबूल करने से क्या होता है, हम निजात हासिल करते हैं। 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 바뀝니다. और हम जो शैतान के इब्लीस के फरजांद थे, बेटे बेटियां थे, हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 그 이름 믿는 자는 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 바뀝니다. यूहन्ना की इंजील पहला बाब 22वीं आयत में लिखा, 12वीं आयत में लिखा है 12 में जितनों ने उसे कबूल किया जो उसके नाम पर ईमान लाए उन्हें खुदा के फरजांद होने का हक बख्शा। 요한복음 14장 16절 17절에 성령께서 우리 안에 들어오셔서 인도, 역사, 책임을 지십니다. और अगर यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो पाक रूह हमारे अंदर आता है, हमारी मदद करता है, हमें सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारे साथ रहता है। 그래서 예수 그리스도 이름으로 기도하면 그대로 시행해 주십니다. और जब हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनकर हमें उसका जवाब अता करता है। 그러나 이 땅에 사는 동안 이 세상 신 마귀가 있습니다. इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की एक देवता है
यानी कि शैतान इस दुनिया का, इस जहान का देवता है या खुदा है। 이 원수가 있는데 이 원수, 모든 원수를 제거할 권세를 가지게 됩니다. और ये हमारा दुश्मन है, और इस दुश्मन को खत्म करने के लिए खुदा ने हमें पूरा अख्तियार भी दिया हुआ है। 그리고 히브리서 1장 14절, 천사가 있는데 하나님이 자녀가 되면 천사를 부릴 수가 있습니다. कि अबरानियों एक बार पहला बाब उसकी 14वीं आयत लिखा हुआ है कि जब हम खुद मसीह में होते हैं तो खुदा के फरिश्ते जो है हमारी मदद के लिए आते हैं। 기도할 때 천사가 하나님 자녀를 돕게 됩니다. और जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ को खुदा के फरिश्ते लेकर खुदा के पास जाते हैं, हमारी दुआ सुनी जाती है। 그리고 우리가 그리스도를 영접할 때 이제 천국의 시민권을 가지게 됩니다. और जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हमारी नेशनैलिटी, हमारी कौमियत जो है वो आसमानों की हो जाती है। 네. 마귀 자녀의 배경에서 이제 천국의 하나님의 자녀의 배경으로 바뀌게 됩니다. तो पहले हम खुदा के शैतान के फरजान थे, हमारी बैकग्राउंड जो थी वो दोजख की थी। अब हम खुदा के फरजांद बन गए तो हमारी बैकग्राउंड आसमानों की, खुदा की बादशाही की हो गई। 그리고 이제 하나님 자녀가 되는 동시에 하늘과 땅의 권세를 가지게 됩니다. अब हमारे पास जो है वो हमारे पास आसमान और जमीन का खुदा ने कुल अख्तियार हमें दिया हुआ है। 마태복음 28장 18절에서 20절, 하늘과 땅의 권세를 가지게 됩니다. तो खुदा ने कहा हुआ है कि मत्ती की इंजील 28वां बाब 20वीं आयत में कि आसमान और जमीन के पूरा अख्तियार जो मसीह यीशु के पास है वो अख्तियार हमें मसीह में मिल जाता है। 그리고 이 복음, 하나님의 형상을 발견하고 체험하고 뿌리내릴 때마다 하늘과 땅의 권세를 맛을 보게 됩니다. तो जब हम खुदा मसीह को कबूल करके उसको जानते हैं, उसकी जड़ हमें आती है, हमारी रफ्शों में, हमारी अदात में, तो हम उसको तजर्बा हासिल करते हैं, तो वे आसमान और जमीन के इख्तियार में हम फिर मसरूर रहना शुरू कर देते हैं। 그리고 이것을, 복음을, 하나님 형상을 맛을 본 만큼 이제 다른 사람에게 가르쳐주는 증인이 됩니다. और जब हम इस टेस्ट को जो मसीह यीशु में है वो कबूल कर लेते हैं तो फिर हम ये टेस्ट दूसरों को भी देते हैं कि वो भी इस टेस्ट को, मसीह को कबूल करें। और ये भी खुदा ने हमें एक बरकत दी है कि हम उसकी गवाही दें। 복음이 없는 사람은 위기 속에, 문제 속에, 질병 속에, 영적 문제 속에 지금 죽어가고 있습니다. तो आज जो इस वक्त दुनिया है वो मुख्तलिफ मसाइल में, जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी, और इन मसाइल में घिरी हुई है और दुनिया मर रही है। 귀신이 장악을 해가지고 인간을 끌고 다니고 있습니다. तो जो बदरुए हैं उन्होंने शैतान को अपने कब्जे में ले रखा हुआ है और वो जहां चाहते हैं इंसान को लिए फिरते हैं। 마태복음 12장 45절에 7 귀신이 끌고 장악하고 정신 문제, 육신 문제, 또 마음과 고통의 문제로 끌고 다니고 있습니다. तो ये किताब में लिखा हुआ है कि जो बदरुए हैं वो इंसान को जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी तौर पर उन्होंने अपने कब्जा किया हुआ है और इंसान को जहां लेती है, जहां चाहती हैं लेकर चलती फिरती रहती। 지금 세상은 편리한 시대가 되었습니다. तो हम 편리한 देखते हैं कि इस वक्त दुनिया ने बड़ी तरक्की की हुई है। 제가 인도를 가지 않아도 이렇게 인도 여러분들을 보면서 설교를 할 수 있는 세상이잖아요. तो मैं इंडिया तो नहीं गई, लेकिन मैं जब आप लोगों को देखती हूँ तो मैं उन लोगों के लिए अब कलाम सुना रही हूँ ताकि जो लोग हैं वो इस मुश्किल से, मुसीबत से बाहर निकल सके। 요즘에는 집에 가만히 있는데도 쌀도 배달하고 과일도 배달하고 음식도 배달하고 아이스크림까지 배달해 옵니다. तो आज हम देखते हैं कि तरक्की क्या हो गई है कि आप घर में बैठे हुए, आपके लिए चावल भी घर में आ जाएंगे, रोटी भी घर में आ जाएगी, फ्रूट भी आ जाएगा, यहाँ तक कि आइसक्रीम भी ऑर्डर करें, आइसक्रीम भी घर में दे जाते हैं। 이렇게 편리한 시대가 되고 과학적으로 신기한 시대가 됐어요. तो हम देखते हैं कि इस तरह तो ये तरक्की तो बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इंसान जो है वो गुनाहों की दलदल में
अभी तक वो पुरानी गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। 에아지 보니까 로봇을 만들어가지고 아내로 남편을 이런 시대가 돼버렸어요. 아내를 만들고 남편을 만들고. तो हम देखते हैं कि लोग प्लास्टर के जरिए जो है या मुख्तलिफ दूसरी चीजों के जरिए खामंद और बीवी जो है वो बना लेते हैं। 이런 과학의 시대가 됐는데도 영적 문제, 마음의 문제, 정신의 문제, 육신의 문제는 치유가 안 돼요. तो फिर भी लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन इंसान के जहनी दिली मसाइल, जहनी मसाइल, जिस्मानी मसाइल का हल अभी तक वो नहीं निकाल सके, उनको हल नहीं कर सके। 그래서 물고기는 물에서만 살듯이 인간은 하나님 형상 복음 안에서만 살아야 됩니다. तो जिस तरह एक मछली है जो वो पानी में जिंदा रहती है, उसी तरह जो खुदा के लोग हैं उनको खुदा में रहेंगे तो वो जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे। 여러분들이 날마다 오직 구원의 길을 복음을 하나님의 형상을 깊이 각인 뿌리 체질해 보십시오. तो मेरे अजीजों, आपको भी ये सलीब के पैगाम को हर रोज अपनी रविशों में, अदात में और जड़ में जो है इसको गहरी में जाकर लेना चाहिए। 요한복음 15장 7절에 복음 말씀이 마음에 거하면 무엇이든지 이루어집니다. कि अगर ये कलाम आपकी रविशों में शामिल हो जाएगा और जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 요한복음 15장에는 포도나무에 붙어 있기만 하면 열매는 저절로 맺어집니다. कि अगर यूहन्ना की इंजील 15वां बाब देखे तो वहां लिखा हुआ है कि जो डाली पुष्ट रहती है, अगर आप मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आप भी फल ज्यादा लाएंगे। वो ही डाली फल लाती है जो दरख्त के साथ होती है। 어릴 때 교회를 가면 성경학교를 하면 포도송이를 많이 주렁주렁 이렇게 매달아 놓은 거를 봤어요. तो जब हम छोटे जाते थे स्कूल में तो उस वक्त हमें अंगूरों के गुच्छे जगह जगह पर बनाए दिखाई देते थे। 포도송이가 아주 많이 있는데 진짜로 열매를 맺는 방법을 몰랐어요. तो गुच्छे तो अंगूरों के गुच्छे तो हमने बहुत देखे, ये सारा कुछ देखा, लेकिन ये फ्रूट कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसका हमें पता नहीं। 진짜 원래 인간으로 회복되는 길을 몰랐어요. इसलिए कि हमें यह नहीं पता था कि हमारी पहली जिंदगी क्या थी और हमने दोबारा उस जिंदगी का किस तरह वापस लौटना है। 원래 인간으로 회복되는 길이 바로 육으로 살면 의식주만 살면 사망이에요. कि अगर हम दुनियावी जिस्मानी जिंदगी बसर करते हैं तो ये एक अच्छी जिंदगी नहीं है, बल्कि ये एक आम दुनियावी जिंदगी है। 영으로 하나님의 형상으로 복음으로 살아야 생명과 평안이 일어나요. तो अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक रूहानी जिंदगी बसर करेंगे तब ही हमारी जिंदगियों में अमन, सुकून, इत्मीनान आएगा। 이 하나님의 형상 복음이 하나님의 형상 그리스도가 잘 모르니까 율법주의로 자기 열심으로 착각으로 신비주의로 봉사로 선행으로 종교생활로 철학으로 이렇게 길들여져 있어요. तो अगर हम जब लोग मसीह को नहीं जानते तो वो मसीही जिंदगी बसर करते हैं और वो तौरेत की यानी कि शरीयत के मुताबिक चलते हैं, वो रूहानी अकदार, मजहबी जिंदगी और मंदिरों की जिंदगी और जो जादूगरों के पास मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं हासिल करने के लिए। 복음을 구원의 길을 함께하면 귀신이 떠나가고 전도가 되어집니다. कि जब हम इकट्ठे जो है वो सलीब के पैगाम को पढ़ते हैं तो बदरुएं भी चली जाती हैं और हम लोगों को मुनादी भी करते हैं। 복음을 영접하면 이제 성령께서 내 안에 함께하고 인도하고 역사하시고 책임을 지십니다. और जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो पाक रूह हमें मिलता है जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी जिम्मेदारी कबूल करता है और हमारे साथ रहता है। 그래서 인간은 복음만 들어야 되는데
하나님의 형상만 들어야 되는데 율법주의, 자기 열심, 착각, 신비주의 이런 것들로 길들여져 있어요. तो हमें चाहिए था कि हम उस खुदा के साथ रहते, लेकिन लोग इधर जाते नहीं। वो शरीयत के मुताबिक मजहबी जिंदगी और खुद अपनी रूहानी अकदार को ढूंढते हैं कि किस तरह हम, ये सब कुछ जो है वो गलत है। 교회 다녀도 귀신이 떠나가질 않아요. कि अगर आप मसीह में नहीं है, आप चर्च जाते भी रहें तो बदरुएं जाती नहीं है। 그래서 고린도후서 4장 4절에 이 세상 신이 그리스도 복음만 모르게 한대요. तो ये लिखा हुआ है कि ये दूसरा करंथियों 4 बाब 4 आयत में लिखा है कि इस दुनिया के जहान ने तुम्हारी अक्लों को अंधा कर दिया है ताकि तुम मसीह को ना जानो। 이 세상 신 마귀가 복음만 제대로 모르게 한대요. सिर्फ जो शैतान है, अबलीस है, वो चाहता है कि तुम गॉस्पल को यानी मसीह को ना जानो। 갈라디아서 2장 1절에 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하신 그리스도가 내 안에 주인이 되어야 돼. कि हमें गलातियों दूसरे बाब की तरह कि जिस मसीहा ने हमारे लिए खून दिया है, वो मसीहा जो है हमारी जिंदगी का मालिक, हमारी जिंदगी का खुदामंद होना चाहिए। 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라고 오늘부터 다른 시작이 있으면 계속해서 그리스도만 고백할 때 반석 같은 교회가 됩니다. कि अगर हम मसीह के साथ इसी तरह जिंदगी बसर करेंगे तो जो खुदा ने कहा है कि इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो हम भी उसी पत्थर पर जो है कायम और दायम रहेंगे। 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백할 때 마귀가 떠납니다. कि जब हम इकरार करते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो जो शैतान है वो भाग जाता है, वो हमारे पास नहीं आता। 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이십니다. 고백할 때 천국 열쇠를 가지게 됩니다. कि जब हम इकरार करते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें आसमान और जमीन की चाबियां देता है। 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이십니다. 고백할 때 하늘에서 풀리고 땅에서 풀립니다. तो जब हम इकरार करते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो जो कुछ हम जमीन पर खोलते हैं वो आसमान पर भी खुला रहता है। 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이라고 고백할 때 나의 영적 상태가 이제 조금씩 바뀌게 됩니다. तो जब हम यीशु ही मसीह है उसका इकरार करते हैं, तो हमारी जिंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तब्दील होती जाती है। 나의 내가 이제 복음으로 바뀌게 됩니다. तो मैं जो हूँ, जो हम क्या गॉस्पल के जरिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते जाते हैं। 나의 생각과 나의 마음이 복음으로 바뀌게 됩니다. और मैं और मेरी सोच जो है कलाम के जरिए जो है वो तब्दील होती जाती है। 오직 유일 재창조로 복음으로 바꾸게 됩니다. तो यानी कि ओनली गॉस्पल के जरिए जो है, सिर्फ हम गॉस्पल के जरिए जो है एक नई मखलूक बन जाते हैं। 그리고 이제 복음을 발견해서 복음만 따라가게 되고 말씀만 따라가게 됩니다. तो हमें जब गॉस्पल का पता लग जाता है, तो हमें सिर्फ उसके मुताबिक, उस कलाम के मुताबिक ही चलना होता है। 복음을 하나 길이요 진리요 생명 참 선지자 참 제사장 참 왕 대신 복음을 발견하면 이제 말씀 복음만 따라가게 돼요. तो जब वो राह हक और जिंदगी वो हमारा सच्चा कायन, सच्चा नबी और सच्चा बादशाह है, तो हमें उस कलाम को अपने दिलों में बिठाकर उस कलाम के मुताबिक जो है हमें अपनी जिंदगी जो है वो बसर करनी चाहिए। 그래서 복음을 따라가면 사람을 내가 살고 사람을 살리게 됩니다. जब हम गॉस्पल के जरिए चलते हैं, खुशखबरी के जरिए चलते हैं, तो हम अपने आप को बचाते हैं, दूसरे लोगों को भी नई जिंदगी देते हैं, यानी कि बचाते हैं। 복음을 흉내낸 종교 생활, 신비주의, 율법주의, 열심, 착각, 종교 철학, 선행 결국에는 인간을 망하게 하는 존재입니다.
कि जो लोग मजहबी तौर पर, शरीयती तौर पर, रूहानी अपने किले की तौर पर जो अपनी जिंदगी बसर करते हैं, या दूसरे जादूगरी के साथ मंदिरों में जाकर जिंदगी बसर करते हैं, उनकी जिंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जाती है, वो बर्बाद हो जाते हैं। 주는 그리스도, 살아계신 하나님의 아들이라고 계속 고백하면 이제 하나님의 형상대로 살기 때문에 평안이 오고 이제 생명의 역사가 일어납니다. कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, हम कहते हैं कि तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो हमारी जो शनाख्त है, जो हमारी पहली जिंदगी है, वो मसीह में तब्दील हो जाती है। 정신 문제, 표시 나는 문제, 표시 안 나는 정신 문제, 표시 나는 정신 문제, 육신 문제 다 하나씩 하나씩 치유되기 시작합니다. तो फिर हमारे रूहानी मसले, हमारे दुनियावी मसले, हमारे दिली मसले, दुनियावी मसले आहिस्ता आहिस्ता जो मसले हैं वो शिफा में तब्दील होते जाते हैं। 그리고 나 중심으로 살던 거, 돈 중심으로 살던 거, 성공 중심으로 살던 거, 이것들이 다 배설물의 종이라는 거 깨닫게 됩니다. तो जब हमारी जिंदगी है जो हम बसर करते हैं जस्मानी, रूहानी, ज़हनी, तो फिर हमें पता चलता है कि वो जिंदगी जो है जो हम मसीह में गुजारते हैं, जो दुनियावी जिंदगी है वो हमारे लिए तो कूड़ा है, हमें तो सब कुछ मसीह में मिलता है। 오직 복음으로 이제 발견, 체험, 뿌리 내리면 진짜 정복자가 되고 복의 근원으로 행복한 복음의 사람이 됩니다. तो अगर हम जो है यीशु को जानते हैं गॉस्पल के जरिए और उसमें हम तजर्बा हासिल करते हैं, अपनी जिंदगी में उसको अपनाते हैं, तभी हम इस दुनिया के खुशहाल मसीह में जिंदा रहने वाले इंसान बन सकते हैं। 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하셔서 그리스도 일을 하러 오신 분은 우리의 인간의 모든 문제를 다 끝내셨습니다. कि वो यीशु जो इंसान बनकर, मसीहा बनकर इस दुनिया में आया, उसने सलीब के जरिए हमारे तमाम गुनाहों को, परेशानी को, लानतों को खत्म कर दिया। 저와 여러분들의 모든 문제를 다 끝내셨습니다. तो मेरे अजीजों, आपके तमाम मसाइल जो हैं मसीह ने खत्म कर दिए। 그래서 그 이름으로 기도하면 그대로 시행해 주십니다. और जब उसके नाम में हम दुआ करते हैं तो वो खुदा दुआ सुनकर हमारी उसी तरह सुनता और जवाब देता है। 그 비밀을 그리스도를 발견하고 그리스도 이름을 부를 때 만물이 복종되고 회복됩니다. और उसका भेद क्या है? वो है मसीह। और अगर हम उसको जान लेते हैं तो उसी मसीह में हमें सब कुछ जो है खुदा की तरफ से मिलता है। 그래서 요한복음 16장 24절에 응답의 모델이 되고 기쁨의 모델이 되게 됩니다. तो यूहन्ना की इंजील 16-24वीं आयत में हम दुआ करने वाले मॉडल और जवाब करने वाले मॉडल बन जाते हैं। 저와 여러분 소수가 오직 복음, 각인, 뿌리, 체질하면 이 응답의 모델, 기쁨의 모델, 행복의 모델이 됩니다. तो अगर आप भी दुआ करते हैं और उसका जवाब हासिल करते हैं तो फिर आपके अंदर भी मसीह को जानने की तौफीक हो जाती है और आपको जवाब हासिल हो जाता है। तो फिर आप खुशहाली, जवाब हासिल करने वाला मॉडल, दुआ करने वाला मॉडल और इस दुनिया में दूसरों के लिए दवाइया या जो मसीह इंसान बनने वाला मॉडल बन जाते हैं। 인도와 전 세계는 지금 복음이 아니고 종교, 율법, 산행, 착각, 철학, 과학, 복음인 것 같은데 결국에는 썩어질 것에 뿌리 체질 되어 있습니다. तो हम देखते हैं कि इस वक्त जो दुनिया में इंडिया हो या दुनिया में लोग मजहबी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लोग गलत कामों के पीछे भाग रहे हैं, लोग लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं, मंदिरों में, बुत परस्ती में, जादूगरों में पीछे भागते हैं। इसलिए उनकी जो जड़ है, उनकी जो रवश है, उनकी आदत शैतान के कामों के तरफ लगी हुई है।
오늘부터 주는 그리스도, 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는데 이제 절대로 해결되지 않은 하나님 떠난 문제, 원죄 문제, 사단 문제가 다 해결됩니다. अगर आप आज इकरार करते हैं कि यीशु ही मसीह है, तो आपके ना खत्म होने वाले मसाइल जो थे, खुदा से दूरी, गुनाह और शैतान, आज मसीह यीशु में तमाम तुम्हारे मसले जो हैं हल हो चुके हैं। 제가 2, 3년 동안 복음을 듣는데 제 안에 복음이 아니고 도둑이 있다는 거 몰랐습니다. कि मेरे अंदर, मैं 3 साल जो थी कलाम सुना रही थी, लेकिन मेरे अंदर कलाम नहीं, मेरे अंदर क्या था ये मुझे पता नहीं। 사탄이 있다는 거 몰랐습니다. कि मेरे अंदर शैतान था उसका मुझे पता नहीं था। 내 안에 죽이고 멸망하는 도둑이 있다는 거 몰랐습니다. कि जो मुझे कत्ल करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, वो दुश्मन, वो इब्लीस मेरे अंदर था, धोखेबाज मेरे अंदर। 일심 전심 지속으로 복음을 각인 뿌리 체질하는데 이 도둑이 발견되고 이제 발견되면 예수 그리스도 이름으로 정복하면 됩니다. तो हम क्या करते हैं कि मैंने एक दिल, पूरे दिल और पूरी लगन के साथ अपनी अदात को, अपनी जड़ को और अपने रवश को जो है मसीह में तब्दील किया, और मुझे मुकम्मल तौर पर इसको पता चला कि ये इब्लीस है, और उसी इब्लीस के सर को मैंने यीशु के नाम में जो है कुचला और उस पर फतह हासिल की। 천지를 창조하신 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨어요. कि पूरी दुनिया का जो खालक मालिक है, उसने अपने इकलौते बेटे मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए भेजा है। 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻게 하고 구원을 얻게 됩니다. यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 인간은 절대 하나님의 영상 복음만 발견 뿌리 체험해야 됩니다. और हमें सिर्फ मसीह के अंदर ही, गॉस्पल के अंदर ही हमें जानना जरूरी है उसको, और हमारी जड़, हमारी रवश और हमारी अदात में ही मसीह को शामिल होना चाहिए। 그러면 가장 행복한 사람이 되고 가장 기쁜 사람이 되고 가장 평안한 사람이 되어서 이제 이 세상 신 마귀를 정복할 수 있어요. तो तभी आप इस दुनिया के खुशहाल लोग, इस दुनिया के मुबारक लोग और इस दुनिया में अमन तसल्ली हासिल करने वाले लोग होंगे। तभी आप शैतान के सर को कुचलने वाले, शैतान पार फतह पार हासिल करने वाले लोग बन सकते हैं। 그리고 창세기 12장 3절에 너를 통하여 복음으로 바꾼 너를 통하여 천하 만민이 살게 됩니다. तो फिर यही है कि जब तुम कलाम के जरिए बचोगे तो तुम्हारे जरिए जो है दुनिया बरकत पाएगी, तुम्हारे जरिए दुनिया जो है वो नई जिंदगी हासिल करेगी। 이 복음 하나님 영상 빛을 바라는 사람은 전 세계가 살아납니다. कि जो अगर हम मसीह की इस नूर को दुनिया में फैलाएंगे तो अभी हम इस दुनिया को बचाने वाले बन सकते हैं। 그리스도께서 죽으시고 부활해서 우리의 모든 문제를 해결했습니다. कि यीशु ने सलीब पर मरकर, दफन होकर, जिंदा होकर हमारे तमाम मसाइल जो हैं वो उसको हल किया है। 그리스도와 함께하면 귀신이 떠나가고 전도가 되어집니다. कि जब मसीह हमारे साथ होता है तो शैतान, इब्लीसें, जो बदरूहें दूर हो जाती हैं, और तभी हम इसकी मुनादी कर सकते हैं। 이 하나님의 영상 복음이 내 생각에 보는 거 듣는 거에 각인 뿌리 체질하면, 말에 각인 뿌리 체질하면 이제 가장 복의 근원이 됩니다. तो अगर हमारे कलाम या रवशों में, हमारी अदात में, हमारी जड़ में शामिल होगा, तब भी हम खुदा के बरकत हासिल करने वाले लोग बन सकते हैं। 복음 안에서 만물을 복종하고 만물을 회복시키는 천하 만민을 살리는 사람이 됩니다. तो फिर ही हम इस दुनिया को बचाने वाले इंसान या खुदा के करिंदे बन सकते हैं। 하늘에 계신 보좌,
보좌에 계신 그리스도의 능력이 내 안에 있습니다. तो जो आसमानी मदद है, आसमानों पर खुद यीशु मसीह बैठा है, उसकी कुवत हमारे अंदर मौजूद होती है। 보좌의 능력이 나의 능력, और 시공간 초월하는 역사가 나의 능력. 이게 다 और 하나 돼야 됩니다. 온네스, 임만네. तो हमारे जो है वो आसमानी मदद जो है वो हमारी मदद होनी चाहिए, हमारे भाई कुवते हमारे पास होने चाहिए, इमानुएल यानी कि हमें वननेस में एक होना चाहिए। 예, 여기 갭을 집중으로 이거 없애서 보좌의 능력이 시공간을 초월하는 능력이 나의 것이 될 수 있도록 집중으로 믿음의 주에 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라봅시다. तो हमें क्या है कि हमें फोकस करना चाहिए खुदाई पर, आसमानी कुवतों पर, ताकि हम इन कुवतों को फोकस करके इसकी जो बरकत है वो हासिल कर सके। 예, 조금 쉬었다가 하겠습니다. 기도하겠습니다. आए हम दुआ करें। 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. जिंदा खुदा का बेटा मसीह है 그리스도가 발견되고 체험되고 뿌리 내리기를 원합니다. और हम चाहते हैं कि हमारी मसीह जो है वो हमारी रविशों में, हमारी जड़ में और हमारी अदात में शामिल। 복음이 아닌 종교, 율법주의, 신비주의, 자기 열심 착각, 선행, 가학, 철학 이 모든 복음이 아닌 것들을 발견할 수 있도록 정복할 수 있도록 복음으로 인도하여 주시옵소서. और खुदावंद ये मजहब और ये साइंस और ये फलसफा और ये दुनियावी जिस्मानी जितनी भी खुदावंद कुवतें हैं, शरीयत है, उनको हमें जानने की और मसीह में मजबूत होने की तौफीक अता कर। 절대로 해결될 수 없는 하나님 떠난 문제, 원죄 문제, 사단 문제를 그리스도께서 해결했습니다. और इसलिए कि हम जानते हैं कि मसीह यीशु ने खुदा से दूरी, गुनाह और शैतान के हम मसले जो है हमारे लिए थे वो हल कर दिए। 참 선지자, 참 제사장, 참 왕 대신 그리스도의 모델이 되게 하옵소서. और खुदावंद जो हमारा सच्चा नबी, सच्चा काहिन और सच्चा बादशाह है, उसको हमें मॉडल बनाने की तौफीक अता कर। 모든 문제를 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하셔서 인간의 모든 문제 해결자 되신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. तो हमारी खातर मरा और जी उठा और हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल जिसने हल किए, उसी मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 10분 쉬겠습니다. ये 10분. हाँ जी, 10 मिनट रेस्ट कर ले। दूसरे कहाँ चले गए हैं भाई? आप भी बैठे हुए हैं थोड़े से। की तौफीक अता कर। 하나님의 형상 오직 복음으로 각인 뿌리 체질되게 해주세요. और खुदावंद तू इस कलाम को हमारी रविशों में, हमारी जड़ में और हमारी अदात में शामिल होने की तौफीक अता कर। 내 안에 복음이 아닌 도둑이 있습니다. कि खुदावंद के जब के हम तुझे नहीं जानते तो हमारे अंदर गॉस्पेल नहीं बल्कि शैतान दुबका बैठा है। 이 세상 신마귀는 그리스도를 모르고 도둑에게 이제 종로를 타고 배설물로 파멸과 고통하게 합니다. तो खुदावंद अब हमें उस शैतान को निकालने की तौफीक अता कर जो हमें मुख्तलिफ हीलों बहानों से खुदावंद तुझसे दूर करता है। 하나님의 자녀로 성령 인도 받게 하시고 기도 응답 받게 하시고 모든 원수 제거하며 정복하고 살게 해주세요. और खुदावंद तू हमें अपने बच्चे होने की तौफीक अता कर, जो दुआएं तुझसे मांगे वो दुआएं हमारी सुन और शैतान के इस जंगल से हमेशा आजाद रहने की, दूर रहने की तौफीक अता कर। 하늘 땅 권세를 가지고 이제 복음의 모델 하나님의 형상의 모델이 되게 해주세요. और खुदावंद इस कलाम के जरिए हमें कलाम के और खुदा के मॉडल बनने की तौफीक अता कर। 모든 문제를 십자가에 피 흘려 죽으시고 해결하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. और जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया और सलीब पर मरा, जी उठा, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ किया, हमारे मसले मसाइल हल किए, उसी मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, 아멘. आमीन। 예, 인간은 다른 길이 없습니다.
कि हमारी जिंदगी के पास कोई और दूसरी राह नहीं है। 만물도 우주도 다른 길이 없습니다. और ना ही इस आसमान और जमीन की दूसरी कोई राह है। 예, 세계가 싸우고 있습니다. और ये दुनिया जो है वो आपस में लड़ झगड़ रही है। 나라도 싸우고 있습니다. और मुल्क भी दूसरे मुल्कों से जो ना देश या दूसरे देशों से लड़ रहे हैं। 부부도 싸우고 있습니다. और लोग भी और खानदान भी आपस में मियाँ बीवी भी लड़ाई झगड़ा में मसरूफ रहते हैं। 자녀도 고아원에 버리고 죽이고 있습니다. और लोग बच्चों को भी छोड़ रहे हैं और खुद भी मार रहे हैं और बच्चों को भी मार रहे हैं। 자기가 낳은 아이도 책임지지 못하고 버리고 있습니다. और लोग जो है अपने बच्चों के जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते और अपने बच्चों को फेंक देते हैं। 사람을 힘들게 하고 낙심케 하고 포기하게 하는 영적인 세계가 있습니다. और ये है कि जब हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं, बच्चों से दूर हो जाते हैं, ये है दुनियावी दुनिया। 이 영적인 세계와 사탄의 세계와 하나님의 세계가 있습니다. तो हम देखते हैं कि एक दुनियावी दुनिया है, एक रूहानी, एक शैतान की दुनिया है और एक खुदा की दुनिया है। 그런데 우리가 태어날 때부터 의식주만 연연하고 살았습니다. 길들여져 있습니다. तो हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास वो राह नहीं होती, हम लाचार और बेबस होते हैं। 육신적으로 나 중심, 돈 중심, 성공 중심으로 길들여져 있습니다. और जब हम पैदा होते हैं तो हमारी अपनी मैं, हमारा मैवर जो है वो पैसा और हमारा मैवर जो है वो दौलत होती है कि और कामयाबी होती है कि हमने इन तरीकों से अपनी जिंदगी को बसर करना है। 보이지 않게 의식주에 썩어질 것에 종로로 타고 망했습니다. तो हमें पता नहीं होता, इसलिए हम उसी तर्ज पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं जो हमें तबाही की तरफ लेके जाती है। 보이지 않게 육신적으로 종로로 타면서 망했습니다. और हम जिस्मानी चीजों की ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, इसलिए तबाह हो जाते हैं। 어느 날 예수 그리스도가 끝냈다고 하십니다. तो एक दिन हमें जो पता चलता है कि मसीह यीशु ने ये सब कुछ जो है वो खत्म कर दिया है। 요한복음 19장 30절 끝냈다. तो अगर हम देखें यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 30वीं आयत में लिखा हुआ है, पूरा हुआ, खत्म हुआ, तमाम हुआ। 히브리서 2장 8절에 만물이 그 이름 앞에 복종된다. तो हमने लिखा है कि अब्रानियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत में पढ़े कि इस दुनिया को मुकम्मल किया या उसका जो दुनियावी चीजें थी उनको खत्म किया। 그래서 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들, 살아계신 하나님의 아들, 하나님의 형상 복음을 발견, 체험, 뿌리내려야 됩니다. तो हमें जो है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, हमें उसको जानना है, उसके मुताबिक हमें अपनी रवशों को तब्दील करना है, उसमें हमारी जड़ को अपनी को उसके अंदर करना है और अदात भी हमारी गॉस्पल के जरिए मसीह के मुताबिक ही होनी चाहिए। 의식주에 길들여서 썩어질 것에 배설물의 종로로 다다가 망합니다. तो हम जो है इस शक की बुनियाद में इस दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने आप को खत्म कर रहे। 육신적으로 길들여져서 배설물처럼 종로로 다다가 배설물의 종로로 다다가 망합니다. तो हम इस दुनिया की रंगीनियों में, इस दुनिया के कूड़े में, इस दुनिया की दुनियावी चीजों में अपने आप को खत्म कर रहे। 저와 여러분들이 오늘 죽을지 내일 죽을지 모릅니다. तो मेरे जीजों पता नहीं हमने आज मरना है या कल मरना है, हमें किसी को भी पता नहीं। 저는 오늘도 그리스도가 발견, 뿌리, 체질, 각인, 뿌리, 체질 바꾸고 있습니다. तो हम आज भी अपनी जिंदगी को मसीह को जानते हैं, हमें जानना जरूरी है ताकि हमारी जड़, हमारी रवश और हमारी अदात जो है वो मसीह के मुताबिक होती चली जाए। 나도 모르게 나의 뇌가 사탄의 종로로 타고 있고 나의 생각이
나의 입이 나의 보는 거 사탄의 종로로 타고 있어요. कि हम आज भी जो है हमारी सोच, हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना जो है वो मसीह के मुताबिक होना चाहिए, हमारा मसीह में होना चाहिए। 흑암, 공허, 혼돈, 이 사탄의 세계에 길들여져 있어요. तो जो जिस हम राह पर चल रहे हैं वो क्या है, शैतान की दुनिया, अंधेरी रातें, सुनसान रातें और हर जगह जो है वो अंधेरा छाया हुआ है। 이 흑암의 세력에서 허우적거리면서 몸부림을 치고 몸부림을 치고 몸부림을 치고 울부짖고 있었어요. तो हम आज भी शैतान के अंधेरे में अपने आप को और गहरे होते जा रहे हैं। हमारा जिस्म हम अपनी सारे ताकत व इस अंधेरे के लिए इस्तेमाल करें जो कि हमारी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। 어느 날 이 복음을 통해서 유광수 목사님 통해서 예수가 그리스도인 사실을 깨달았어요. तो एक दिन मुझे पास्टर यू के जरिए इस चीज का पता चला कि यीशु ही मसीह है और मैंने ये गॉस्पल में भी इस चीज को देखा और पढ़ा। 유광수 목사님이 철저하게 왜 안 될까? 왜 이 무능할까? 이것을 철저하게 깨달았대요. तो ये हमसे क्यों नहीं हो सकता, हम ये क्यों नहीं कर सकते, ये पास्टर यू ने हमें सब कुछ बताया कि दरअसल कमजोरी कहाँ है, हम खड़े कहाँ पे हैं। 흑암의 세계, 사단의 세계, 사단의 나라. कि अबलीसी जो अंधेरा है वो शैतान की दुनिया है, वो अबलीस की दुनिया है। 의식주의 종로로, 썩어질 것의 종로로, 배설물의 종로로. तो हमारी जो चीजें हैं वो हम शक की दुनिया में पड़े हुए हैं। हमारे पास जो चीजें हैं वो सब कूड़ा है, उनके कोई चीज अहमियत नहीं है, हम लेकिन हमने उनको बड़ा कुछ समझ लिया हुआ है। 무속인들은 밤새도록 귀신과 교제하고 또 담배 피고 술 먹고 고통하고 괴로워하고. तो हम देखते हैं कि जो जादूगर लोग होते हैं, जो मंदिरों में बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो दारू पीते हैं और हर वक्त अपनी ये जादूगरी की चीजों में ही गुम रहते हैं और उन्हें दुनिया का लोगों का कुछ पता नहीं होता। 하루 종일 욕하는 사람 있고 하루 종일 술 먹는 사람 있고 하루 종일 게임하는 사람 있고. कि हम देखते हैं कि वो हर रोज दारू पीते रहते हैं, हर रोज सिगरेट पीते रहते हैं, हर वक्त वो गुनाह की दलदल में ही दंसे होते हैं। 인간이 인간으로 살지 못하고 짐승보다 못하게 뭔가에 잡혀서 종로로 타고 있어요. 종로로. तो हम देखते हैं कि वो इंसान नहीं है, लेकिन वो जानवरों जैसी जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। 사탄의 나라를 알았고 하나님의 나라를 알았고 영적인 상태를 알았어요. तो वो क्या है, वो शैतान की बादशाही को जानते हैं, खुदा की बादशाही को जानते और रूहानी हालत को भी जानते हैं। 계속 복음을 듣고 들으면 예수 그리스도 하나님의 형상을 듣는데 내 안에 흑암 덩어리가, 내 안에 마귀 덩어리가 떠나질 않아요. कि वो हर रोज चर्च में जाते हैं, यीशु ने मसीह भी कहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो इब्लीस है, अंदर का इब्लीस वो खत्म नहीं कर सकते। 그래도 일심전심 지속으로 나의 영적 상태 점검을 하면서 복음을 각인뿌리 체질했어요. तो फिर हमने मैंने पूरे दिल और लगातार मसीह में अपनी आदत को तकसीम किया, अपनी रवशों को तब्दील किया, अपनी जड़ को मजबूत किया, तब मुझे जाकर इन चीजों को पता चला। 마태복음 12장 28절에 강한 나 중심, 돈 중심, 성공 중심, 의식주 중심, 배설물 썩어질 것에 길들여져 있어요. तो हम क्या है कि हम इस दुनिया की जो चीजें हैं, रंगीनियां हैं, जिस दुनिया के दौलत है, हम उसमें गिरे हुए हैं, हम उससे निकल नहीं पा रहे, इसलिए हमारी जिंदगी जो है वो अजाब बनी हुई है। 영으로 하나님 형상으로 복음으로 살아야 되는데 그렇게 사라지지가 않는 거예요. ये हमें रूहानी तौर पर, रूह के तौर पर जिंदा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 그래서 여러분과 저는 오직 구원의 길
각인뿌리 체질해야 됩니다. तो हमें जो है गॉस्पल के जरिए हमारी रविशें, हमारी जड़, हमारी अदात उसके मुताबिक होनी चाहिए। किसके मुताबिक? कलाम के मुताबिक, गॉस्पल के मुताबिक होनी चाहिए। 천지를 창조하신 하나님이 인간을 창조했습니다. इसलिए कि पूरी कुदरत वाला खुदा, जो आसमान और जमीन का खुदा है, उसने हमें इंसान को बनाया है। 이 천지 창조하신 하나님은 스스로 계신 분이고 조물주시고 창조주십니다. और उसी खुदा ने जो इस दुनिया में मौजूद बल्कि जिंदा है, हमें और सारी दुनिया को खालिक करने वाला और पैदा करने वाला खुदा है। 인간을 만드신 분이 하나님이십니다. और जिसने इंसान को भी बनाया वो भी खुदा है। 흙으로 만드시고 그 코에 생기를 넣어서 사람이 생명이 됐어요. और उसने मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जो है वो अपना दम फूंका। 그래서 물고기는 물에서만 살아야 되고 और इसलिए जो मछली है वो पानी में ही खुश रहती है। 나무는 흙에서만 살아야 되고 और जो दरख्त है वो मट्टी में यानी कि जमीन में ही रहेगा तो हरा भरा रहेगा। 인간은 하나님의 형상 복음으로만 살아야 돼요. और इंसान को भी खुदा के साथ जो उसकी सूरत पर है इकट्ठा खुदा के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए। 하나님의 형상 복음으로만 살아야 되는데 이 세상 마귀 사탄이 복음만 모르게 합니다. लेकिन शैतान जो है वो हमें इस कलाम से ही दूर रखना चाहता है 종교 생활로 और वो हमें 망하게 चाहता 합니다. है कि हम मजहबी जिंदगी जो है वो बसर करें 선행으로 망하게 합니다. और वो हमें नेक कामों के जरिए खत्म करना चाहता है 철학으로 망하게 합니다. और वो हमें जादूगरी के तरीके से खत्म करना चाहता 과학으로 망하게 합니다. है और वो हमें दूसरी चीजों से भी खत्म करना चाहता है। 지금 전 세계는 아주 편리한 시대가 되었고 아주 과학적인 시대가 되었고 보지 않아도 आज जो दौर है वो बड़ा तरक्की का दौर है। हमें हर जगह तरक्की और नजर आती है। 전 세계가 언택트 시대가 되어서 소통하는 시대가 됐어요. तो आजकल के हर एक इंसान जो है वो एक तो कम्युनिकेशन जो बढ़ गई है, एक दूसरे के साथ तल्लुक में है। हर जगह कोई ना कोई किसी के साथ हमारा तल्लुक बन जाता है। 근데 다락방에서만 유일하게 오직 하나님의 형상, 오직 복음으로 사람을 살립니다. लेकिन हमने इस तरकबंग के स्टाइल के थी सिर्फ गॉस्पल के जरिए और सिर्फ मसीह के जरिए लोगों को नई जिंदगी देनी है। 제가 할 줄 아는 게 없어요. 오직 복음만 각인뿌리 체질하는데 이게 영적인 상태가 보여져요. तो जब हम देखते हैं तो और कोई चीज नहीं, जब हम मसीह को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जड़, हमारी रविशें हमारी तब्दील होंगी, तो इससे हमारी रूहानी हालत का हमें पता चलता है। 예. 공부를 못해도 되고 잘해도 돼요. 영적인 상태를 알아야 돼요. तो आपकी पढ़ाई अच्छी है या बुरी है, कमी है या ठीक है, आपकी रूहानी हालत अच्छी होनी चाहिए। 철학으로 종교로 헛된 속임수로 인간을 노력질하고 속여요. तो जो आजकल फलसफा है या साइंस है या दूसरी दुनियावी चीजें हैं, वो इंसान के जब अंदर आती है वो इंसान को खराब करती है। 지금 집집마다 인간을 믿을 수가 없고 인간의 모델이 없어요. तो आज किसी को ईमान रखना, किसी की मानना और वो और हमारे लिए और दुनिया में कोई मॉडल नहीं है। 강아지가 좋아요. 강아지가 तो 오로지 अगर हम 강아지. तो आपको पता है कि लोग कुत्ते को पसंद करते हैं। 강아지하고 인간하고 같이 있으면 그냥 이 강아지가 좋은 거예요. कि इंसान के साथ जब कुत्ता रहता है तो लोग कुत्ते के साथ भी खुश रह जाते हैं। 물고기는 물에만 살듯이 인간은 하나님의 형상 복음으로만 살아야 돼. कि जिस तरह मछली जो है वो पानी में खुश रहती है और तरीके से खुश नहीं रह सकती, इसी तरह इंसान को भी खुदा के साथ रहना है, खुदा के साथ रहेगा तो खुश रहेगा। 그래서 절대로 해결되지 않는 하나님 떠난 문제가 복음으로 각인되면
보여지게 됩니다. कि अगर जो कभी ना खत्म होने वाले मसाइल हैं, अगर वो उसको देखना है तो उसको अपनी जिंदगी में शामिल करो, तभी आपको रूहानी तौर पर वो मसाइल जो है नजर आएंगे। 복음의 빛으로 각인되면 이제 하나님 떠난 운명 사주팔자가 보여집니다. कि हमें जब हमारी जिंदगी खुदा के साथ होगी, हमें उस नूर के जरिए जो है वो शैतान के फंदे, वो शैतान की कैद, वो शैतान का चंगल हमें नजर आएगा। 복음으로 빛으로 각인뿔이 체질하면 하나님 떠난 운명 사주팔자 복음이 아닌 도둑이 각인됐다는 거 발견됩니다. तो जब आपके अंदर कलाम की रोशनी होगी, जब आपकी अदात, आपकी रविशें, आपकी जड़ मसीह में मजबूत होगी, तभी आपको पता चलेगा, हाँ मैं पहले जो था शैतान के कब्जे में था, शैतान ने मुझ पर कब्जा किया हुआ था, वो मुझसे काम ये गलत काम करवाता था। 복음 구원의 길로 각인뿔이 체질하면 원죄 아래 있는 것들이 보여집니다. तो हमें जब हम कलाम के अंदर होते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ मैं तो पहले मरूसी गुनाह के अंदर था। 지금 세계 교회가 한국 교회가 잘했냐 못했냐 이거 싸우고 있어요. तो इस वक्त जो दुनिया में लड़ाई है कि कोरियन चर्च अच्छे कर रहे हैं, दूसरे ऐसे कर रहे हैं, या ये चर्च अच्छा है या वो अच्छा, हम इन लड़ाइयों में पड़े हुए। 가장 큰 문제는 하나님 떠난 문제고 원죄 문제예요. और सबसे जो बड़ा मसला है वो है खुदा से दूरी, ये सबसे बड़ा मसला है, गुनाह मसला 가장 है, 큰 शैतान 문제는 मसला। 가장 큰 문제는 사단에게 종로로 타고 있는 문제예요. तो सबसे बड़ा मसला है कि हम शैतान के चंगल में, उसके हाथों में फंसे हुए हैं। 나의 입술이, 나의 생각이, 나의 모든 것이 의식주가 사단에게 종로로 타고 있어요. तो मेरा मुंह, मेरा दिमाग, हर चीज जो है वो शैतान के कब्जे में है। 저는 많이 무시당하고 많이 상처받았어요. तो मैंने भी जो इस वजह से मेरे अंदर पुराने जख्म और बहुत सारी मैंने मुश्किलें झीली हुई हैं। 복음으로 각인뿔이 체질하는데 많이 무시당하고 많이 상처받는 것들이 치유되기 시작했어요. तो जब मैंने मसीह को जाना तो तब मेरी उन पुराने जख्मों से, पुरानी मुरी मुश्किलों से जो है वो मुझे शिफा मिलनी शुरू हो गई। 하나님 명사 복음이 아니면 상처가 치유되지 않아요. कि अगर आप कलाम को समझ नहीं सकते तो फिर आपके पुराने जख्म, पुरानी जो बातें, पुराने गुनाह जो है वो खत्म नहीं होते। 오래 각인된 도둑 의식주의 체질, 마귀의 종로로 타는 체질이 치유되질 않아요. और ना ही आपकी वो पुरानी रविशें, आपकी अदात जो पहले शैतान में थी, उनसे खलासी, उनसे छुटकारा नहीं मिलता। 보이지 않는 영적 문제, 보이는 영적 문제. कि ना दिखने वाले रूहानी मसले और दिखने वाले रूहानी मसले, उनसे भी छुटकारा नहीं मिलता। 제가 어느 신학교를 졸업한 강도사, 목사 되기 전에 그 사람을 사역하고 있습니다. तो मैं पास्टर बनने से पहले जो थी वो मैं इलाकों में जाकर काम करती थी या किसी और चर्च में भी काम करती थी। 상처가 각인뿔이 체질되어서 자기 매형을 죽이려고, 누나를 죽이려고 시시탐탐 그러고 계획을 하고 있어요. तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन को, जब मुझे इन चीजों का पता नहीं था तो उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि मैं अपनी बहन को भी और भाई को जो है वो मार दूं। 간신히 신학교를 졸업했는데 상처가 그 속에 도둑이 각인되어 있다는 영적 상태를 알고 있는 사람이 없어요. तो जब मैं ये कला स्टडी कर रही थी सेमिनरी की, तो उस वक्त जो मेरे अंदर शैतान दुबका बैठा था उसको जानने वाला कोई बंदा नहीं था। 그래서 신학교가, 교회가, 가정이, 자녀가 이 상처 때문에, 이 사탄의 체질 때문에 죽어가고 있어요. तो हमारा, जब मैं पास्टर भी बन गई, मुझे इन चीजों का पता नहीं था, तो मेरे अंदर जो थी वो अपने बच्चों, मैं और मेरे बच्चे और मेरा खानदान, रूहानी तौर पर जो हम थे वो मुर्दाई थे। 요한복음 6장 63절에 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. तो हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 63वीं आयत में लिखा हुआ है कि जिंदा करने वाली रूह है, जिस्म से कोई फायदा नहीं। 그래서
이번에 랩너트 대회 찬양 잘못된 자 지켜줘야 돼. 잘못된 자 살려줘야 돼. 합당치 못한 자 살려줘야 돼. तो आज जो जरा मिनट हमारी कॉन्फ्रेंस गुजरी है उसमें हमें ये जानने की तौफीक मिली है कि हमें जानना क्या करना क्या है कि जो लोग गलत तलीम पर हैं, जो लोग गलत राह पर हैं, जो लोग गलत तरफ चल रहे हैं, उनको हमने बचाना है। 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. तो लिखा हुआ है कि जिंदा रहने वाली रूह है, जिस्म से कोई फायदा नहीं। 하나님의 형상 복음이 각인 뿌리 체질하지 않으면 어떤 것도 이해가 안 되고 살리지를 못해요. अगर खुदा की जो गॉस्पल है, वो खुदा का कलाम जो है हमारी रविशों में, हमारी अदात में, हमारी जिंदगी में दाखिल हमारी ना हो, तो हमें किसी चीज का पता नहीं चलता कि हमने इस दुनिया में जीना कैसे और दूसरों को बचाना कैसे। 창세기 3장 15절 여자의 후손이 오셔서 사단의 머리를 깼다. तो फिर हमें पैदाइश तीसरा बाब 15वीं आयत में कि औरत की नस्ल से होगा जो शैतान के सर को कुचलेगा। 임마누엘 함께 있으면 귀신이 떠나가고 전도가 되어진다. तो जब इमानुएल खुदा हमारे साथ है तो इवेंजलिज्म होगी, तो हम दूसरी जो शैतान है वो आपसे दूर भाग जाए। 이 예배 드리면 절대로 안 되는 하나님 떠난 문제, 사단 문제, 원죄 문제가 해결돼요. तो इबादत के जरिए ही शैतान के, गुनाह के और खुदा के दूरी के मसले है हल होते हैं। 그가 죽으시고 우리에게 사랑을 확증해 버렸어. और उसने मरकर अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इसी तरह जाहिर किया कि जब हम गुनाहगार थे वो हमारी खातर मुआ। 십자가에 피 흘려 죽으시고 육신으로는 죽으시고 영으로 우리를 살렸어요. तो वो जो उसने सलीब पर अपनी जान देकर जिस्मानी तौर पर मरा, लेकिन हमें रूहानी तौर पर नई जिंदगी बख्शी। 그래서 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. तो इसीलिए वो कहते हैं कि जिंदा रखने करने वाली तो रूह है, जिस्म बेकार है। 인간의 모든 문제를 해결하신 그리스도. कि 참 जिंदगी के 선지자, तमाम, 참 제사장, 참 왕 되신 그리스도. तो मसीह जो जिंदगी बख्शने वाला हमारा मसीहा, जो हमारा सच्चा बादशाह, सच्चा नबी और सच्चा कायन है, वो है हमारा मसीह। 이 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 모든 것을 끝내셨어요. और उसी मसीह ने हमारी तमाम चीजों को, गुनाहों को बिल्कुल खत्म कर दिया। 이 그리스도 이름은 만물을 복종케 해요. और ये जो नाम है, इसको पूरी दुनिया जो है इसके सामने झुकती है, इसके ताबे है। 그래서 나의 영적인 상태를 이제 바꾸기 위해서 집중을 해야 돼요. 감난산에 집중. तो हमें जो है वो इस जो कामरा है, जो कलवरी पहाड़ की बरकत है, हमें उसमें जो है अपने आप को फोकस करना चाहिए, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। 어떤 권사님을 봤는데 제가 10년 동안 같이 다녔는데 10년 동안 남의 흉을 봐요. तो मैंने एक कुंसानी में हमारी वुमेन एल्डर है, अब वो अक्सर मेरे साथ 10 साल हो गया मुझे उसके साथ काम करते, वो अक्सर मुंह में बुड़बुड़ाती रहती। 마태복음 10장 1절에 누가복음 9장 1절에 믿는 순간 약한 것도 고치고 병든 것도 고치고 모든 거 할 수 있는 능력과 권세를 줬습니다. तो ये लिखा हुआ है कि यूहन्ना की इंजील, मत्ती की इंजील में भी कि खुदा जो हमें उसमें होते हैं वो हमें बीमारियों को कंट्रोल करने की, बीमारियों को शफा देने की कुवत अता करता है। 오래 각인된 이 도둑을 이게 마귀 종로로 타는 것을 바꿔야 됩니다. तो हमें जो इतनी देर से हमारे अंदर जो अबलीस बसा हुआ है, हमें उसको तब्दील करना है, अपनी जिंदगी को बदलना है। 그런데 성경을 백독을 했는데도 영적인 상태가 마귀 종로로 타고 있는 사람을 많이 봤어요. तो ये बाइबल लोग लेके फिरते हैं, हाथ में भी होती है, पढ़ते भी हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है, बाइबल होते हुए, चर्च जाते हुए भी अबलीस के हाथों में रहते हैं। 구원의 길, 하나님의 형상, 복음으로 그리스도, 주는 그리스도, 살아계신 하나님의 아들의 비밀로 각인뿌리 체질해야 됩니다. तो हमें तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, उसी मसीहा के जरिए
हमें अपनी अदात को, हमारी जड़ को, हमारी रविशों को तब्दील करना है। 그래서 마가복음 16장 15절 20절에 복음이 이제 증거되면 전파되는 곳에 이제 믿는 자는 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않고 온 천하가 치유되게 돼 있어요. तो इसीलिए कि जब हम इस कलाम को लोगों तक पहुंचाएंगे, तब भी लोग जो है वो शिफा पाएंगे और इस दुनिया में खुदा की बादशाही जो है वो कायम होगी। 우리 교회에 한국 교회 어떤 교회는 이 십자가가 오직이 안 되고 정치 비판만 잘했다 못했다 비판만 하는 교회가 있어요. तो ये नहीं है कि चर्च इधर भी बहुत है कि तुम अच्छे काम कर रहे हो, तुमने ठीक किया नहीं किया, इस तरह के भी चर्च है जो आपकी सिर्फ बुराइयों और अच्छाइयों को बयान करते हैं, मसीह का जिक्र नहीं करते। 복음으로 내가 죽고 살리지 않으면, 영으로 살리지 않으면 다 망합니다. तो अगर हम कलाम के मुताबिक अपनी या गॉस्पल के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करते, तो हम जो है हमारी हर चीज जो है वो तबाह हो जाती है। 좌파도 살려야 되고 우파도 살려야 되고 대통령도 살려야 되고 다 살려야 됩니다. तो हमें जो है लोगों को भी बचाना है, बड़ों को, छोटों को, बल्कि दुनिया के जो सरकारें हैं, मिसाल के सदर को, उनको भी हमें बचाना है। 말씀으로 길들여졌고 율법주의로 길들였기 때문에 판단은 하고 비판은 하는데 살리지를 못합니다. कि जो शरीयत के मुताबिक चलते हैं उन वो गलत तो नहीं है, लेकिन वो लोगों को जिंदगी बख्श नहीं सकते, वो बचा नहीं सकते। 제가 어릴 때 갈급해서 기도원에 막 쫓아다녔어요. तो मैं जब छोटी थी, मैं अक्सर जो है वो माउंटेन प्रेयर पर जाती रहती थी। 방언 기도하고 집에 오면 또 갈급하고. तो मैं वहां पर जाकर क्या कहती थी, गैर जुबानों में भी दुआएं करती थी, जब घर आती हर चीज भूल जाती। 마귀의 일을 멸하러 오신 참 왕 대신 그리스도를 모르니까 신비주의 하는 거예요. तो क्योंकि जो जिसने शैतान के सर को कुचला उस मसीहा को मैं नहीं जानती, इसलिए मैं जो शोभाबाजी या मौजजाती या रूहानी तौर पर मैं अपने आप को बड़ा बनाना चाहती। 내 안에 도둑이, 내 안에 마귀가 떠나가질 않아요. 참 왕 대신 그리스도가 아니기 때문에. इसलिए कि जब मेरे अंदर मसीह मेरे अंदर जिंदगी में नहीं है, तो फिर जो शैतान है, जो धोखेबाज है, जो चोर है, वो मेरे अंदर से नहीं जाता। 그리스도가 아니기 때문에 그냥 잘했다 못했다 자범죄에 연연하고 있어요. तो ये है कि जब हम मसीह हमारे साथ होता, कभी मसीह में चले गए, कभी बाहर चले गए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये है कि हम साबुत कदम नहीं रह सकते। 그리스도 안에 원죄가 해결된 우리는 이제 100번 넘어져도 하나님 자녀. तो अगर हम मसीह में हैं, तो अगर 100 दफा भी हम गिरते हैं, लेकिन हम रहते खुदा के बेटे और बेटियां ही हैं। 그리스도 날까지 이루어 가면서 하나님께서 인도하세요. 책임지세요. तो कि खुदा जो है हमारी जिम्मेदारी उठाता है, जब तक कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो जाए, खुदावंद हमारे साथ रहता है। 그래서 하나님이 원하시는 대로 이 내가 갱신해야 되겠다 바꿀 때 사단이 무너져요. तो जब हम इसका मुकाबला करते हैं खुदा के जरिए, कलाम के जरिए, तब ही शैतान जो है वो जो मरता है या हम उसको नीचा दिखा सकते हैं। 모든 원수가 무너져요. और तमाम जो हमारी दुश्मन कुव्वतें हैं वो खत्म हो जाती हैं। 사단을 무릎 꿇게 하는 방법 중에 방법은 내가 언약에 따라 갱신하는 거예요. तो सबसे शैतान को गिराने का जो अच्छा तरीका है शैतान पर काबू पाने का, वो हमें इस गॉस्पल के जरिए, इस कलाम के जरिए अपने आप को मजबूत करना है, अपना नतीजा जो है कलाम के जरिए अक्स करना है। 하나님이 원하시는 대로 바꾸는 거예요. तो खुदा के मुताबिक जो है अपनी जिंदगियों को तब्दील करना है। 그래서 이제 바꾸면 그리스도로 결론 내리고 흑암의 나라에서 하나님 나라로 바뀌는 거 보게 됩니다. तो तभी हम जब तब्दील करेंगे, तभी हमें शैतान की बादशाही
खुदा की बादशाही में तब्दील होती नजर आएगी और अपने आप को हम खुदा की बादशाही में देखेंगे। 그리고 집중으로 깨닫고 예배하고 은혜 받을 때 온 천하의 열매가 맺어집니다. तो जब हम इस पर फोकस करते हैं, जब हम इस पर दुआ करते हैं, तब भी जाकर हमें जो है इस जिंदगी का फल जो है वो खुदा के कलाम का फल मिलता है। 골로새서 1장 6절입니다. और ये किताब में इसी तरह लिखा हुआ है। 혼자 있을 때나 공예배 때나 언제나 깨닫고 은혜 받고 집중으로 다 이루신 그리스도를 바라볼 때 예배할 때 온 천하의 열매가 맺혀집니다. तो जब हम अकेले होते हैं या इबादत करते हैं, मसीह में मसरूर रहते हैं, तब भी हम इस कलाम की मजबूती के जरिए, कलाम हमारे अंदर रहता है, तभी हम जाकर इसका जब इस पर गौर खौस करते हैं, फोकस करते हैं, तभी खुदा के कलाम का फल हमारी जिंदगी से जाहिर होता है। 그래서 오직 성령으로 오직 복음으로 유일하게 재창조로 바꿔집니다. तो हमें ओनली में, इनफरादियत में और नएपन में हम अपने आप को तब्दील करते हैं। 그래서 오직 성령으로 힘이 나고 행복해지고 집중할 때 마가 다락방의 성령의 충만함을 체험하게 됩니다. और जब हम इस कलाम पर फोकस करते हैं, तभी हमें मार्कस के बालाखाना जैसी कुवत यानी कि पाखरू की ममूरी मिलती है। 그때 사도행전 2장에 성취가 일어나고 사도행전 3장에 나사렛 예수 그리스도 이름의 능력을 체험하게 됩니다. तो तभी हमें हमारे कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होता है और तभी तीसरे बाब की तरह वो जो जन्म का लंगड़ा है वो ठीक होता है। 지금 인공으로 로봇 시대, 인공으로 이게 다 만들어지는 시대예요. 사람도 인공, 전부 다 인공 시대가 됐어요. तो आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है रोबोट को कर रहे हैं इस्तेमाल और रोबोट के जरिए इंसानों को भी बना रहे हैं, रोबोट इंसान। 인간은 오직 그리스도, 오직 복음, 하나님의 형상만 길이에요. लेकिन हमारी जो जिंदगी है वो सिर्फ मसीह और मसीह के अंदर रहते हुए पाखरू और उसी में ही खुदा के साथ रहना ही हमारी जिंदगी है। 오직 복음으로 재창조로 바꾼 한 사람만 일어나면 이제 그 사람을 통해서 전체가 살아나요. 천하 만민이 살아나요. तो अगर एक ही आदमी जो है वो नएपन के साथ मसीह के साथ उठ खड़ा होता है, तो उसके जरिए खुदा जो है तमाम लोगों को, तमाम दुनिया को बचाता है। 복음으로 치유된 한 사람. कि कलाम के जरिए शफा देने वाला सिर्फ एक आदमी। 시공간 초월의 능력을 아는 한 사람. कि मारवाई कुफ्तों के जरिए हासिल करने वाला इंसान सिर्फ एक आदमी। 그리스도의 빛과 함께 이 서밋 치유 지도자로 천하 만민을 살리는 기도를 하죠. तो हम दुआ करते हैं कि खुदा जो है वो तमाम लोगों के जरिए जो है शफा देता है, जो खुदा के साथ चलते हैं, कलाम के में रहते हैं, यानी कि रेमनेंट जो समिट में रहते हैं वो लोगों को शफा दे सकते हैं। 그리고 이 세상 신, 복음을 모르게 하는 이 세상 마귀를 정복하는 정복자가 되죠. तो तभी आप इस दुनिया का जो खुदा है, शैतान को फतह करने वाले इंसान बन जाते हैं। 그리고 이 세상 신, 마귀를 대적을 정복하는 기도의 비밀을 누리는 사람이 되죠. तो फिर आप दुआ में रहने वाले, दुआ के भेद में रहने वाले, मशहूर रहने वाले खुदा के लीडर बन जाते हैं, जो इस दुश्मन, जो हमारा दुश्मन शैतान है, उस पर फतह यानी कि कामयाबी हासिल कर लेते हैं। 전도와 선교로 237 나라 살리는 서밋으로 살죠. तो हम इस दुनिया को बचाने वाले, सुमट में रहने वाले जो है इंसान खुदा के फरजंद बन जाते हैं। 다 이루신 보혈의 능력은 부족하지 않고 완전하고 충분합니다. तो इस खुदा के कुव्वत से जो हमें कुव्वत हासिल होती है वो हमारे लिए बिल्कुल मुकम्मल है, उसमें कोई कमी नहीं है। 그리스도 안에 지혜, 지식, 보화가 감추어 있습니다.
इसलिए कि मसीह के अंदर मार्फत और हिकमत के तमाम खजाने जो हैं वो पोशीदा है। 이 그리스도를 발견체어 뿌리 내리는 사람은 천대가 복을 받게 하고 이제 그 바톤이 이어갑니다. तो जो मसीह यीशु में रहते हैं वो ही जो है वो बरकत हासिल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यही जो मसीह है वो ही हमारे लिए सब। 진짜 구원받은 하나님 자녀는 이제 성령인도 받으면서 언약 안에 갱신하고 말씀 흐름을 타죠. तो जो लोग खुद कलाम के अंदर रहते हैं वही पाकरू की ममूरी के साथ इस कलाम की लहर में ही चलते हैं। 나의 오래 각인돼 있던 중독, 잘못 각인돼 있던 중독 체질을 복음으로 이제 평화, 회복으로 치유됩니다. तो हम जो पुरानी हमारे अंदर जो पुरानी रविशें, पुराने बातें, गंदगी होती है, हम कलाम के जरिए उन गंदगी को हम साफ करते हैं, बीमारियों से हम शिफा हासिल करते हैं। 복음으로 말씀 속에서 이제 균형을 이루면서 이제 모든 사람을 천하 만민을 살리는 전도와 선교의 모델이 됩니다. तो तभी हम इस दुनिया को बचाने वाले मिशनरी या मॉडल मुबशर बन सकते हैं। 예, 남편을 사랑하면 남편은 아이를 낳죠. तो हम जो है जब हम जो औरतें हैं वो खामद से प्यार करती हैं, तो प्यार क्या है कि फिर उनके बच्चे भी, प्यार में उनके बच्चे भी होते हैं। 특별하게 배우지 않아도 그냥 아이를 낳고 키우고 또 시집 보내요. तो फिर अगर वो अच्छी बीवी ना हो तो फिर बच्चों की बड़े करके उनकी शादियां कर दी जाती। 우리가 주를 사랑하느냐 어린 양을 먹이게 되고 और हमें जो है हम मसीह से प्यार करते हैं, इसलिए हमें अपने छोटे बर्रों को भी चराना है। 주를 사랑하면 어린 양을 영접하게 되고 이제 양육하게 되고 훈련시키게 되고 또 파송하게 됩니다. तो हमें जो है अपने छोटे बच्चों की परवरिश करनी है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उन्हें मुंतखब करके मखसूस करके दूर भी मसीह के कलाम के लिए भेजना है। 집중으로 주를 사랑하느냐 어린 양을 먹여라. और तो आपने खुदावंद को मुकम्मल तौर पर फोकस करके प्यार करना है ताकि छोटे बच्चों की निगहदाश्त परवरिश की जा सके। 말씀하시되 나를 따라오너라 내가 사람을 낳는 어부가 되게 하리라. तो इसलिए वो खुदा कहता है कि क्या उस कलाम ने कहा था कि तुम मेरे पीछे हो ले तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। 이 복음을 고면하고 이 구원의 길을 전파할 때 우리가 온전한 자로 서게 되고 또 온전한 사람이 자꾸자꾸 일어나는 거예요. तो इस कलाम के जरिए, इस सलीब के पैगाम के जरिए हम खुद भी मजबूत होते हैं और लोगों को भी इस कलाम में मजबूती करते बख्शते हैं या मजबूत होने की तौफीक अता करते हैं। 절대 인간의 길은 오직 복음, 오직 하나님의 형상입니다. कि हमारी जो जिंदगी की राह है वो सिर्फ गॉस्पल और खुदा की शबी या सूरत है। 종교나 율법주의, 신비주의, 자기 여심 착각, 대충은 절대 사단의 종노릇입니다. और जो दुनियावी चीजें हैं वो खुदा से दूरी और शैतान की चीजें हैं, उनमें हमें जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए, उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। 복음으로 하나님의 형상으로 완전 바꿔서 복의 근원을 천하 만민 살립시다. तो हमें कलाम के जरिए अपने आप को मुकम्मल तब्दील करके इस दुनिया को बचाना चाहिए। 만물을 회복하고 만물을 복종하며 삽시다. तो हमें इस दुनिया को जानना और इसके मुतालिक फिक्र करनी चाहिए ताकि हमने इनको, इस दुनिया को बचाना है। 그 비밀이 주는 그리스도, 하나님의 아들, 살아계신 하나님의 아들이십니다. 주는 그리스도. और वो जो भेद है वो है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है 모든 문제 해결자십니다. और उसने हमारे तमाम मसाइल हल किए। 기도하겠습니다. आए हम दुआ करें। 주는 그리스도십니다. 살아계신 하나님의 아들이십니다. तो मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। 만물을 복종하게 하는 그리스도, इं간의 길이요 진리요 생명이신 그리스도. और तू जो दुनिया की फिक्र करता है, तू राह, हक और जिंदगी है, तू वो वाला हमारा मसीहा है। 죄와 사망에서 성령의 법으로 해방하신 참 제사장이신 그리스도. और जिसने मुझे गुनाहों से दलदल से निकाल कर खलासी बख्शी, तू वो मेरा काहिन मसीहा है।
이 세상 시 마귀 사탄의 일을 멸하러 오신 자왕 되신 그리스도를 तो 최고 तू 높이고 전하는 증인 되게 하옵소서. और खुदावन जिसने इस दुनिया के शैतान को फतह करके तो मेरा जिंदा बादशाह बना, मसीह बादशाह बना, अब हमें इस दुनिया में फतह हासिल करने के लिए कुव्वत अता कर। 오직 하나님의 영상 복음으로 바꿔서 최고 영광 많이 돌리는 저희들이 되게 도와 주시옵소서. और खुदावंद हमारी मदद कर ताकि हम तेरी शिनाख्त को लेते हुए तेरे नाम को मुकम्मल तौर पर जलाल देते रहें। 모든 문제를 십자가에 피 흘려 죽으시고 모든 문제 해결자 되신 예수 그리스도 이름으로 축복하고 기도합니다. 아멘. और जिसने हमारी खातर सलीब पर जान देकर अपने हमारे तमाम गुनाहों को मसला हल किया, उसी मसीह यीशु का शुक्र करते हैं और मसीह यीशु के नाम में ही मांगते हैं। आमीन। 아멘. 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 할렐루야. 네, 감사합니다. 수고 감사합니다. 많으셨습니다, 목사님.